नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको आप बीती का भाग 9 बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और जैसे मान लीजिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि देवी देवता काम करने बंद हो जाते हैं, काम नहीं करते। फिर जो भगत है, जो सेवादार है, जिसने भी जो भी भगत बना है, वो जगह जगह भक्तों के तार पूछा दिखवाते कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे देवी देवता मुझे मेरा काम नहीं कर रहे, मुझे तार पूछा नहीं चढ़ रही। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी कुछ कारण होते हैं, जो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुझको ये पता चला कि देवी देवता कब काम करना बंद कर देते हैं, हमें पूछा चढ़नी बंद हो जाती है। फिर हम भगतों के पास जाते हैं तो भगत हमें बोलते हैं कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी, आपके देवी देवताओं पर किसी ने रोक लगा दी। बहुत तरह की बातें बताते हैं, लेकिन होता क्या है असल में? हमने उन भक्तों से उतारे भी करवा लिए, अपने देवी देवता भी खुलवा लिए, मगर फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे। तो असल में होता क्या है, जो देवी देवता हमारे काम करना बंद कर देते हैं? इन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा मैं आपको कि मुझे इन चीज़ों का पता कैसे चला। देखो, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मेरी आप बीती है, कोई दूसरी किसी और की कहानी नहीं है, सब आप बीती है। ये ना हर भगत के साथ, जितने भी नए नए भगत बनेंगे और जो भी ज्ञान लेने के लिए भागेंगे, पीछे भागेंगे, उन सबके साथ ये होगा ही होगा। और उन्हें ये धीरे धीरे, वो कहते हैं ना कि चोट खा के इंसान सीखता है कि अब इससे कैसे निकले। मान लीजिए कहीं गड्ढा था, वो गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर गया, तो उसे वो बाद में पता चलेगा कि मैं इस गड्ढे में गिरा कैसे, मेरे को ये गड्ढा दिखा क्यों नहीं दिखा, क्यों मैं सामने देख के चल रहा था। थोड़ा नीचे भी देखना चाहिए। अगर मैं नीचे देख के चलता तो इस गड्ढे से मैं बच जाता। तो अगली बार से वो सामने भी देखेगा और नीचे भी देखेगा। समझ गए? तो इसी वजह से होता है कि इंसान भगत जो होता है, वो थोड़ी बहुत चोट खा के ही सीखता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे अब आगे क्या सीखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो देवी देवता काम करना बंद कर देते हैं। देखो, देवी देवता काम करना कैसे बंद करते हैं? आपने देवी देवता की भेंट बोल दी। भेंट ज्यादातर सबको याद रहती है कि भाई मैंने देवी देवता की भेंट बोली है, 1.25 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया है। भेंट ज्यादातर सबको याद रहती है कि इतने समय बाद मुझे भेंट करनी है अपने देवी या देवता की। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में अगर आपने किसी देवी या देवता की कढ़ाई बोतल बोल दी कि भाई मैं आपकी इतने दिन बाद कढ़ाई करूंगा, 1.25 महीने का आपने टाइम रख दिया कढ़ाई बोतल का, या लौंग बतासे का टाइम रख दिया, छोटे से उतारे का टाइम रख दिया, तो वो चीज क्या होता है, वो जो छोटी छोटी चीज है ना, इंसान भूल जाता है। अब एक छोटी सी बात मान लीजिए, आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, वो ज्यादा पैसे है तो आप उसको याद रखोगे कि हाँ, उस व्यक्ति को मुझे इतने रुपए देने हैं। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति को 100 रुपए देने हैं, तो वो 100 रुपए आप भूल जाओगे कि मैंने उसे 100 रुपए भी देना है, जब तक वो आपको याद नहीं दिलाएगा। अब बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि वो बोलते नहीं है, तो ऐसे देवी देवता जल्दी से याद नहीं दिलाते, फिर आपके ऊपर परेशानियां आने लग जाती हैं कि भाई इस मेरी तो ये रह रही है, वो आपका काम करना बंद कर देंगे, आपको तार पूछा बतानी बंद कर देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने कढ़ाई बोतल बोल दी भाई, 40 दिन की हमने कढ़ाई बोतल बोल दी कि 40 दिन बाद हम आपकी कढ़ाई बोतल करेंगे, लेकिन हमें क्या होता है, हम उस चीज को भूल जाते हैं कि भाई कढ़ाई बोतल करनी है, लेकिन यही पता नहीं होता। फिर हमें बहुत एक का दुक्का, मतलब 1 या 2% भगत मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी कोई बोली कबूली है। वो आपको भेंट भी बता सकते, कढ़ाई बोतल भी बता सकते, या ऐसे भी बताते हैं बहुत से कि छोटा छोटा भोग है, बड़ा भोग है। तो उसमें आपको खुद समझना होता है कि किस तरीके से करना है। तो आप फिर भी उनसे बोलते हो, जी नहीं, मेरी तो कोई बोली कबूली नहीं है, मेरी तो कोई भेंट नहीं रह रही, मेरी तो कोई बोतल नहीं रह रही, या मेरा कोई भी भोग प्रसाद नहीं रह रहा। आप ये बोलोगे उससे कि भाई मैंने तो सब कुछ दे दा के फ्री हूँ, लेकिन वो तो आपको, आप भूल गए हो। आपके देवता को पता है कि ये चीज है, और जिस सामने वाले व्यक्ति ने आपकी पूछा देगी उसको पता है कि हाँ, इसकी ये चीज रह रही है। तो ऐसा होता है कि एक कढ़ाई बोतल भूलने पर कोई परेशानी नहीं होती, आपको थोड़े दिन बाद याद आ जाएगी कि हाँ भाई, ये चीज़ है और मुझे करनी है। लेकिन साथ में आपने कढ़ाई बोतल बोल दी, कढ़ाई बोतल भूल गए। आपने लौंग बतासा बोल दिया, वो भूल गए, ठीक है। साथ में आपने बोल दिया कि भाई बाबा, मैं कुछ भी लड्डू चढ़ाऊंगा, पेड़े चढ़ाऊंगा, पैरावनी दूंगा, मतलब कि 4-5 चीजें बोल के आप भूल गए। चाहे वो एक ही देवता की बोली हो या अलग अलग देवी देवता की बोली हो, आप भूल गए। तो क्या होता है, आपको फिर देवी देवता आपको थोड़े दिन तक बताएंगे कि भाई ये चीज है, आपको ये चीज देनी है, आपको ये चीज हमारी करनी है। तो आपका अगर दिमाग वहां गया तो ठीक है। अगर आप फिर भी बताना भूल गए, मतलब कि करना भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज दिख रही है, आपको बोतल भी दिख सकती है, कोई देवता खेलते हुए भी दिख सकता है, आपको फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा कि ये है क्या,
तो यही समस्या होती है कि देवी देवता, इसी वजह से देवता आपको तार पूछा बतानी बंद करते हैं। आपको कोई भी मतलब कि किसी भी समस्या से निकलने का समाधान नहीं बताते। आप और ज़्यादा परेशानी में उलझते रहते हो। वो चाहते हैं कि आपको याद आए किसी भी तरह से, चाहे वो आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे आपका काम करना बंद कर दे, क्योंकि जब तक आप उनका वो भोग प्रसाद नहीं दोगे, वो आपका काम नहीं करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चाहे आप एक पेन पेपर ले लो, उस पर लिख दो, मतलब कि एक बुक ले लो, आपने देवता की इस दिन कढ़ाई बोतल बोली और इस दिन ये कढ़ाई बोतल करनी है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, आपको याद कर रखनी चाहिए इन चीज़ों को। वरना आप अगर इन चीज़ों को भूल गए तो आप परेशानी में फंस सकते हो, आपको भी दिक्कतें आ सकती हैं ऐसी ऐसी। तो इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखिए। आप पेन पेपर से जितनी भी चीज़ आपने देवी देवता की बोली, आगे देवता का नाम लिख दे कि भाई मैंने इस काम के लिए इस देवता की ये कढ़ाई बोतल बोली है, इतने दिन में मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, तो मैं इस दिन ये कढ़ाई करूँगा। ठीक है, इस तरीके से बोलते हो आप, लिख लीजिए। मान लीजिए आपने 5 देवी देवता के बोला भोग प्रसाद, तो पाँचों का लिख लीजिए। आपको इस तरीके से याद भी होगा, और समय समय पर उस किताब को चेक करते रहिए कि हाँ आपने क्या लिखा है। कई बार तो ऐसा भी होता है भक्तों के साथ कि उठावना रख दिया, 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 1000 रुपए उठावना रख दिया कि ले बाबा जी ये काम कर दे, मैं आपका ये भोग प्रसाद दूंगा। तो क्या होता है कि आपने 11 रुपए रख दिए या वो पैसे रख दिए, आप भूल गए कि ये पैसे रखे काहे के थे। कई बार ऐसा होता है आपको जो काम करना था वो काम भी आपने कर दिया, लेकिन उस काम को करने के बाद भी वो पैसे रखे हुए हैं, तो उन पैसों का करना क्या है, ये भी एक प्रश्न होता है कि उन पैसों का करना क्या है। वो काम कर दिया लेकिन आपको याद ही नहीं था ये 11 रुपए रख रखे हैं, अब इन्हें भी कहीं लगाने हैं, इन्हें भी उसको साथ मिला के सामान लाना था, आप दिमाग से उतर गए, तो उन पैसों का आपको क्या करना है, वो खर्च नहीं करना है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ सामान नहीं ला सकते, वो या तो आप किसी बच्चे को दे दीजिए, किसी मंदिर में दान कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप कभी और उसी किसी भी घर में किसी भी देवी या देवता की कढ़ाई करते हैं, भोग प्रसाद देते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो आप उस पैसे को उसमें मिला के सामान ला सकते हैं और अपना भार उतार सकते हैं। ये भी एक भार होता है, समझ गए। या आप किसी भी मंदिर में जाके उस 11 रुपए को वहां चढ़ा दीजिए, आपका भार उतर जाएगा। वो अपने ऊपर या अपने घर परिवार में किसी भी जरूरत के लिए आपको वो पैसे खर्च नहीं करने, जिस कार्य के लिए आपने उठावना रखा था वो आपको उसी कार्य के लिए वो पैसे देने हैं। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना। इस चीज में भी बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इन पैसों का क्या करना है। तो मैं आपको हर चीज के जवाब दे रहा हूँ, मतलब कि एक तरीके से मैं आपको जितने भी भगत के प्रश्न होते हैं ना, जितने भी उसके जवाब होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे उन सब चीजों के जवाब दे रहा हूँ कि किस चीज के लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि यह क्या चीज कैसे होती है, देवी देवता हमारे काम करना क्यों बंद कर देते हैं। कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बहुत ही मुश्किल से, कोई भगत किसी व्यक्ति की जादू बांध सकता है, शक्ति बांध सकता है, उसकी शक्तियों पर रोक लगा सकता है। ऐसी मामूली बात नहीं होती है किसी की शक्ति रोकना या फिर किसी की शक्ति को रोक के बांधना, उसकी शक्ति काम ना करे इस तरीके से रोकना मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर आपने जो भी बोली कबूली करी थी और आपके देव भूल गए आप, और वो देवी देवता आपकी बात नहीं सुन रहे, आपका कोई कार्य नहीं कर रहे, और आपको पूछा तार नहीं मिल रही, और आपको पता चल गया कि भाई मेरे ये भोग प्रसाद रह रहा है, वो आपने कर भी दिया, ठीक है, वो आपने कर दिया, लेकिन देवी देवता फिर भी आपका कार्य नहीं सुन रहे, फिर भी आपसे रुष्ट चल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से मनाया जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देवी देवताओं की 11 दिन की, 21 दिन की, ठीक है, 40 दिन की, 9 दिन की, 2 महीने की, इस तरीके से सेवा उठानी है, सेवा साधना उठानी है देवी देवताओं की, और उनसे क्षमा के तौर पे कि बाबा जी मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती माफ करना, मैं अनजानता मेरे दिमाग से निकल गई, इस तरीके से आपको गलती माननी है और उनकी सेवा साधना करनी है नेम टेम से, पूर्ण परहेज के साथ, ठीक है। और फिर आप भोग प्रसाद में दंड के लिए, मतलब कि गलती के लिए, कोई कढ़ाई बोतल कर सकते हो या फिर कुछ भी, जो भी भोग प्रसाद आपको चढ़ाना हो आप वो चढ़ा सकते हो। और फिर से आपके देवी देवता आपको अनुभव भी कराएंगे, आपको पूछा तार भी बताएंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे उन सबका जवाब भी देंगे। मतलब कि धीरे धीरे आपको पूरी तरीके से हर चीज का ज्ञात होने लग जाएगा, जैसा पहले होता था, देवी देवताओं के रुष्ट होने से पहले होता था। तो ये बहुत ही ज्यादा अंदर की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई भगत आपको इतनी जल्दी ये चीजें नहीं बताएगा, और मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ये चीजें आपको जरूर सीखनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं,
भगताई के समय पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भगत देवी देवता काम करना बंद बंद कर दिया, तो वो भगतों के घूम रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो वो रास्ता इस तरीके से भी जान सकते हो। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भगत आपको कोई तार पूछा नहीं बता पा रहा कि भाई आपका भोग प्रसाद है, तो आप किस तरीके से जान सकते हैं? ठीक है, आपको क्या करना है? अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप देवी देवता को कुछ बोल के भूल गए और आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या बोला है, तो देवी और देवता आपको खुद बताएंगे कि आपने ये चीज़ बोली है और इस चीज़ को इतने दिन में कर दो। ठीक है, ये चीज़ आपको देवी देवता ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आप हमसे सीखना चाहते हैं, जो हमें आता होगा, जो हम आपको सिखा सकते हैं, वो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। जो हमें आता होगा उस चीज़ को हम आपको सिखाएंगे, और जो चीज़ नहीं आती होगी वो हम आपको साफ मना कर देंगे कि ये चीज़ हमें नहीं आती, आप किसी और से सीख लो। उसकी गुरु दीक्षा की हमने कुछ फीस रखी हुई है, यानी कि शुल्क रखा हुआ है। आप वो पे करके हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं। एक चीज़ और, हम गुरु दीक्षा ऑनलाइन देते हैं और ऑनलाइन ही सिखाते हैं। अगर आप इच्छुक हो तो आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेके ऑनलाइन सीख सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।